घी वाली रोटी या पराठा ज़ैबियत के मरीज़ों के लिए क्या बेहतर है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या वाकई पराठा ज़ैबियत के मरीज़ के लिए सादा रोटी से बेहतर है या सिर्फ एक गलत फहमी है? नाजरीन, आज की वीडियो में हम साइंसी शवाहद की बुनियाद पर इस सवाल का जवाब देंगे। हम कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, कैलोरीज और आखिर में ये भी बताएंगे कि ज़ैबियत के मरीज़ को रोज़ाना किस चीज़ का इंतखाब करना चाहिए। तो आइए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं हेल्थ एफपी। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सादा रोटी, घी वाली रोटी और पराठे में बुनियादी फ़र्क क्या है। सादा रोटी सिर्फ आटे और पानी से बनती है और बगैर घी या तेल के तवे पर पकाई जाती है। घी वाली रोटी भी तकरीबन यही रोटी होती है, लेकिन पकने के बाद इस पर थोड़ी मकदार में घी लगाया जाता है। जबकि पराठा बनाने के लिए आटे की तहें बनाई जाती हैं। इनमें घी या तेल इस्तेमाल किया जाता है और फिर इसे मज़ीद घी या तेल के साथ तवे पर पकाया जाता है। यही वजह है कि पराठे में चिकनाई और कैलोरीज दोनों ज़्यादा होती हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो तकरीबन हर ज़ैबियत का मरीज़ पूछता है कि क्या घी या तेल डालने से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। इसका जवाब है हाँ, लेकिन बहुत मामूली हद तक। सादा गंदम की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 60 होता है, घी वाली रोटी का तकरीबन 58 और पराठे का तकरीबन 55 तक होता है। यानी घी और तेल हाजमे की रफ्तार को तो कुछ सुस्त करते हैं, इसलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स में मामूली कमी आ जाती है। लेकिन ये फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम पराठे को ज़ैबियत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा करार दे दें। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी ग्लाइसेमिक लोड पर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ ये बताता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कितनी तेज़ी से शुगर बढ़ाएंगे, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड हमें ये बताता है कि एक मखसूस मकदार खाने से शुगर पर मजमूई असर कितना होगा। तो आइए अब मुख्तलिफ सर्विंग साइज़ में ग्लाइसेमिक लोड को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम सिर्फ 50 ग्राम पराठे, घी वाली रोटी और सादा रोटी का मुआवजा करें तो पराठे का ग्लाइसेमिक लोड 10.2, घी वाली रोटी का 11.6 और सादा रोटी का ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 12.9 बनता है। 100 ग्राम सर्विंग साइज यानी तकरीबन एक रोटी पर पराठे का ग्लाइसेमिक लोड 20.4, घी वाली रोटी का 23.2 और सादा रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 25.8 बनता है। तो अगर मकदार 150 ग्राम कर दी जाए, यानी तकरीबन एक और आधी रोटी, तो पराठे का ग्लाइसेमिक लोड 30.5 हो जाता है, घी वाली रोटी का 34.8 तक पहुंच जाता है और सादा रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 38.7 तक पहुंचता है। और अगर सर्विंग साइज़ को 200 ग्राम कर दिया जाए, यानी तकरीबन 2 रोटी, तो पराठे का ग्लाइसेमिक लोड 40.7 बनता है, घी वाली रोटी का 46.4 बनता है और सादा रोटी का ग्लाइसेमिक लोड 51.6 तक पहुंच जाता है। तो नाजरीन, अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब, अगर हर वज़न पर पराठे का ग्लाइसेमिक लोड कम है तो फिर हमें पराठा ही खाना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। याद रखें, हमने ये मुआवजना बराबर वज़न के हिसाब से किया है।
पराठे में घी और तेल ज़्यादा होता है, इसलिए 100 ग्राम पराठे में कार्बोहाइड्रेट्स निस्बतन कम होते हैं। इस वजह से इसका ग्लाइसेमिक लोड भी कुछ कम नज़र आता है। लेकिन क्या आप रोज़ाना सिर्फ 50 ग्राम या 100 ग्राम पराठा खाते हैं? बिल्कुल नहीं। आमतौर पर एक पराठा खुद ही तकरीबन 100 से 120 ग्राम या इससे भी ज़्यादा वज़न का होता है, और बाज़ औक़ात इस पर मज़ीद मक्खन या घी भी लगा दिया जाता है। तो अब ज़रा कैलोरीज़ को भी देख लेते हैं। 50 ग्राम पराठा तकरीबन 150 कैलोरीज़ फ्राहम करता है। 50 ग्राम घी वाली रोटी तकरीबन 160 कैलोरीज़ फ्राहम करती है, और 50 ग्राम सादा रोटी तकरीबन 120 कैलोरीज़ फ्राहम करती है। 100 ग्राम पर यही मकदार बिलतरतीब 300, 320 और 240 कैलोरीज हो जाती हैं। 150 ग्राम पर तकरीबन 450, 480 और 360 कैलोरीज मौजूद होती हैं। और 200 ग्राम पर तकरीबन 600 कैलोरीज, 640 कैलोरीज और 480 कैलोरीज तक पहुंच जाती हैं। यानी अगरचे पराठे का ग्लाइसेमिक लोड बराबर वजन पर कम नजर आता है, लेकिन इसमें चिकनाई और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, और यही इजाफी कैलोरीज वक्त के साथ वज़न बढ़ाती हैं। वज़न बढ़ने से जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि खून में शुगर को कंट्रोल करना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। लिहाजा सिर्फ ग्लाइसेमिक लोड देखकर किसी ग़िज़ा को अच्छा या बुरा करार देना दुरुस्त नहीं। ज़ाबितस के मरीज़ के लिए हमेशा 4 चीज़ें अहम होती हैं: कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, ग्लाइसेमिक लोड कितना है, कैलोरीज कितनी हैं, और सबसे बढ़कर आप कितनी मकदार खा रहे हैं। अगर आप रोज़ाना नाश्ते में एक बड़ा पराठा खाते हैं, तो चाहे इसका ग्लाइसेमिक लोड निस्बतन कम क्यों ना हो, ज़्यादा कैलोरीज और ज़्यादा चिकनाई आपके वज़न और शुगर दोनों पर मनफी असर डाल सकती है। इसके मुकाबले में अगर आप एक सादा रोटी या हल्की सी घी लगी रोटी के साथ एक उबला हुआ अंडा, दही या कोई दूसरी प्रोटीन वाली ग़िज़ा खाते हैं, तो ये आपके खून में शुगर को ज़्यादा मतवाज़न रखने में मदद दे सकती है। तो नाज़रीन, आखिर में एक ही बात कहूँगा जो हमेशा याद रखें। ज़ाबितस में सिर्फ ये नहीं देखना कि शुगर कितनी तेज़ी से बढ़ेगी, बल्कि ये भी देखना है कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, कितनी चिकनाई खा रहे हैं, और आपकी प्लेट का मजमूई तवाज़न कैसा है। तो नाज़रीन, अगर आज की वीडियो ने आपकी एक गलत फहमी दूर की है, तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद वो भी ये समझते हैं कि पराठा सिर्फ इसलिए बेहतर है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड कुछ कम होता है। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।